तो मैं बेन 10 की हर एक फैन से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में ये चीज नोटिस की होगी कि बेन 10 की सीरीज में बेन की जो वॉच है उसके अंदर 1 मिलियन एलियन की डीएनए मौजूद है और ये चीज किसी और ने नहीं बल्कि ओमनिट्रिक्स और एजमथ ने बोली थी, क्योंकि जब एजमथ ने ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर दिया था उस टाइम पे गाइस बेन की जो वॉच है उसका वॉइस कमांड मोड ये बात बोलता है कि ओमनिट्रिक्स में अभी के टाइम पे 1,912 एलियन अनलॉक है, जिसकी वजह से ये बात हमें पता लगती है कि बेन की जो वॉच है उसमें 1 मिलियन एलियन से भी ज्यादा एलियंस के डीएनए मौजूद है जिनका यूज करके बेन 10 जो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि गाइस बेन 10 एलियन फोर्स में जब एलियन एक्स के जैसा एलियन देखने को मिल सकता है तो बाद में पता नहीं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। और ये चीज तो ऑफिशियली कंफर्म है कि बेन की जो वॉच है उसमें 3 ऐसे एलियन एग्जिस्ट करते हैं जो कि एलियन एक्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि गाइस बेन की जो वॉच अगर उसमें 3 ऐसे एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल एलियन जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। अब 1 मिलियन एलियन के बारे में बात करने के बाद आप लोगों से एक छोटा सा एक और क्वेश्चन कि आप लोगों ने कभी ये चीज नोटिस की कि बेन 10 की यूनिवर्स में बेन 10,000 जब हमें देखने को मिलता है उस टाइम पे बेन 10,000 जो है हमें बेन 10,000 ही क्यों देखने को मिलता है, हमें बेन 1 मिलियन क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि गाइस बेन की जो वॉच है उसमें 1 मिलियन एलियंस के डीएनए अनलॉक है और ये चीज हम लोग जानते हैं कि बेन की जो वॉच है उसके कोड्स के बारे में बेन 10,000 को अच्छे से पता है, जिसकी वजह से अगर वो चाहे तो अपनी वॉच के अंदर 1 मिलियन एलियंस को अनलॉक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करता। इस बारे में अगर बात कर ली जाए तो बेन 10 की यूनिवर्स में ये चीज हमें बताई गई है कि बेन की जो वॉच है उसमें 1 मिलियन एलियन तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बेन 10,000 जो अपने एलियंस को धीरे धीरे अनलॉक करता है। यानी कि बेन के पास अल्टीमेट एलियन सीरीज तक मान के चलो कि 100 एलियन जो है अनलॉक हो गए थे, जिनको बेन 10 जो है टाइम टू टाइम यूज ही नहीं कर पाता था। कुछ तो ऐसे एलियन भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में बेन ने खुद से यूज ही नहीं किया। एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेट को ले सकते हो, क्योंकि बेन को इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बेन इनके ऑपोजिट इन्हीं की पावर वाले एलियंस को जो यूज करता था, जैसे कि एक्सेलरेट के मुकाबले वो फास्ट ट्रैक को ज्यादा प्रेफर करता था। तो इसी की वजह से बेन 10,000 को ये बात पता है कि वो इतने सारे एलियंस को कभी भी यूज नहीं कर सकता, जिसके चलते उसने वॉइस कमांड मोड को ऑन किया और 10,000 एलियंस को ही अनलॉक किया, ताकि गाइस बेन 10,000 धीरे धीरे अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को चेक करता रहे। वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से 10,000 एलियंस को तो चेक कर सकता है, लेकिन गाइस 1 मिलियन एलियंस को चेक करना उसकी भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स को बार बार यूज करना, बार बार अलग एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना, उसके बाद उसकी पावर्स के बारे में जानना, ये काफी लंबा प्रोसेस है, जिसके चलते बेन 10,000 को कहीं ना कहीं इस चीज का पता था कि मैं सिर्फ उन एलियंस को ही अनलॉक करूंगा जिसके बारे में मैं जानता हूं और उनकी पावर्स के बारे में मुझे पता है। इसके अलावा उसने कुछ ऐसे एडिशनल एलियन भी रखे थे जो कि इमरजेंसी में उसके काम आ सकते हैं, जिसके बारे में उसको भी नहीं पता होगा, क्योंकि इतने सारे एलियंस को यूज करना और उनके नाम याद रखना काफी मुसीबत का काम है। जिसकी वजह से बेन 10 ओमनिवर्स में और बेन 10 क्लासिक ले लो या फिर कोई भी सीरीज ले लो जहाँ पे हमें बेन 10,000 देखने को मिलता है, उनके पास सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो मास्टर कंट्रोल को अनलॉक नहीं करते, क्योंकि गाइस उस टाइम पे उनको काफी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो यही वो रीजन था जिसके चलते हमें सिर्फ बेन 10,000 देखने को मिलता है। बेन 1 मिलियन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा।